नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी मैसेजेस हैं जो आपको इस वक्त जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो मैं अपनी इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। अगर आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ तो वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैंने 2 चिट्स लिए हैं जब मैं शफलिंग कर रही थी। तो ऑप्शन 1 के लिए आया है लिसन योर इनर वॉइस और ऑप्शन 2 के लिए आया है कार्मिक। ओके, ऑप्शन 1 के लिए है लिसन योर इनर वॉइस एंड ऑप्शन 2 के लिए आया है यहाँ पर कार्मिक। डरने की ज़रूरत नहीं है, कार्मिक आया है तो क्या होगा, ये चूज़ नहीं करते ये चूज़ करते, ऐसा नहीं है। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी चिट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, इस चिट पे क्या लिखा है उसकी मीनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि बाद में उसमें ही हमारे मैसेज होता है। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए है लिसन योर इनर वॉइस, लिसन योर इनर वॉइस और ऑप्शन 2 के लिए है कार्मिक। ठीक है, लिसन योर इनर वॉइस एंड कार्मिक। इन 2 ऑप्शंस में से जो भी अट्रैक्ट करता है आपको, आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिंक चिट को चूज़ किया है जहाँ पर लिखा है लिसन योर इनर वॉइस, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। आपके अंदर आत्मा क्या कह रहे हैं? आप इस वक्त जो भी सिचुएशन में हैं, करंटली आप जिस सिचुएशन में भी हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, जो भी आपका सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उस वक्त जब भी आप दुविधा में पड़ते हैं तब आपका दिल से क्या आवाज़ निकलता है, आपके मन से क्या आवाज़ निकलता है, उस पर फोकस कीजिए। दिमाग से क्या आवाज़ आता है उसको साइड कीजिए। दिमाग काफ़ी लॉजिकल माइंडेड होते हैं और हर चीज़ लॉजिकली देखना भी सही नहीं होता है, इसलिए अपनी इंट्यूशंस का सुनिए। आप में से बहुत से व्यूअर्स अभी ये सोच रहे हैं कि हमारा इंट्यूशन लेवल इतना शार्प नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि करंटली आपका अंदर आत्मा आपको जो बोलेगा उसे सुनिए, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी ऑप्शन दिया है 2, पिंक कलर का चिट है, ब्लू कलर का चिट है। मान लीजिए आपका मन कर रहा था कि आप ब्लू चिट को चूज़ करें, लेकिन उसमें कार्मिक लिखा है, इस वजह से आप डर गए और आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं, आपका मन सबसे पहले जो कहता है उसे सुनिए। आपका मन कभी गलत नहीं कहेगा आपको। ठीक है, लॉजिकली आप देखोगे तो शायद आपको लग सकता है कि नहीं आपका मन गलत बोल रहा है, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। इसलिए अपनी इंट्यूशन का सुनिए, आपकी अंदर आत्मा की आवाज़ सुनिए, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे, सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1, लेट्स सी। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हार्ड वर्क, आई एम हियरिंग हार्ड वर्क एंड ऑल्सो आई एम हियरिंग पे ऑफ। आप जो भी मेहनत कर रहे हो इतने टाइम से, किसी भी जगह पर आप चाहे मेहनत कर रहे हो, चाहे आप करियर में कर रहे हो या फिर पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है शनिदेव, तो शनिदेव न्याय के देवता है। आप जो भी अच्छा काम करोगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप बुरा काम करोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इतने टाइम से रिवॉर्ड तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं, आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे आप लोगों की इंट्यूशन लेवल शार्प होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की इंट्यूशन इन दिनों काफ़ी काम करने वाला है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। डाइट मेंटेन, आई एम हियरिंग, आपको बोला जा रहा है कि अपने डाइट पर फोकस कीजिए। आप क्या खा पी रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा पी रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी रहे हैं और खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग करते हैं गर्मी के सीज़न में कि लिक्विड बहुत पीते हैं, लेकिन खाने पीने में जो चबाकर खाने वाली जो चीज़ें होते हैं वो नहीं खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको लाइक अवॉइड करते हैं। तो वो भी मत कीजिए। पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो चबाकर खाने वाला जो फूड होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और गर्मी बहुत है, इस वजह से कोल्ड ड्रिंक पीते ही जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, वो मत कीजिए। ये अनहेल्थी है, हर एक इंसान को पता है, तो उसके ऊपर मैं क्या अलग से बोलूँ। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नॉस्टैल्जिक, पास की कोई चीज़ आपको शायद बहुत याद आ रहे हैं, किसी खास इंसान को लेकर जिनके साथ शायद अभी आपका कोई बातचीत नहीं है, या फिर ऐसा कोई शख्स जो इस दुनिया में नहीं है, किसी का जो अभी जिस इंसान के साथ अभी आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे किसी इंसान की बातें आपको काफ़ी याद आ रहे हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहे हैं और आने वाले टाइम तक भी आएगा। अगर वो इंसान इस दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल है और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये जो भी इंसान है जिसके भी यादें आपको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, याद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपका उनके साथ बातचीत बंद है तो बात कीजिए। आपका अंदर आत्मा आपको क्या गाइड कर रहे हैं उस इंसान को लेकर, उसे सुनिए, ठीक है। अपना दिमाग का सुनकर चीज़ों को टालिए मत। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सेम कलर्स, थैंक यू। 10 ऑफ कप्स। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है किसी एक शख्स का, जैसे कि कोई इंसान बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत टाइम से मानो काफ़ी कुछ झेल रहे हैं, सह रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सेम कलर के 3 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, अमेजिंग। यहाँ पर मून, बॉटम ऑफ द डेक है मून। यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन 2 को देखिएगा। अब तक खैर आप लोग जब देखोगे तब तक तो रिकॉर्डिंग हो चुका होगा, बट अभी तो जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब तो मैंने ऑप्शन 2 रिकॉर्ड नहीं किया है। बट मुझे ऐसा वाइब्स आना है जैसे कि आप लोगों को कुछ जवाब ऑप्शन 2 में भी मिलेगा। आई डोंट नो ऑप्शन 2 में आगे मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तब तक तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली उसमें आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं। मुझे मैसेज आ रहा है, देख लीजिएगा ऑप्शन 2। ओके, यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, काफ़ी टाइम से आप लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, एक किस्म का हैवीनेस है आप लोगों के अंदर, एक किस्म का बर्डन सा है, किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को हासिल करने का एक जुनून है, एक जज्बा है आप लोगों के अंदर, और वो चीज़ आप लोग को ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ सही टाइम पर हो नहीं रहा है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं, किसे पूरा करें? जिम्मेदारियां देखें या अपनी ख्वाहिशों को मारें? ख्वाहिशें कब पूरा करेंगे जब हम इतने सारे जिम्मेदारियां लेकर जी रहे हैं। एक किस्म का हैवीनेस, एक किस्म का बर्डन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप में से बहुत से लोगों के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली के कुछ जैसे कि आपके पेरेंट्स की कोई मानो इच्छाएं हैं वो भी पूरा करना है, और एट द सेम टाइम आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, दिली ख्वाहिशें हैं, फैंटेसीज हैं, उसे भी फुलफ़िल करना है। एक ही टाइम पर दोनों चीज़ आप मैनेज करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्लीपलेस नाइट का भी सामना करवा रहे हैं, जैसे कि रात को नींद ना आना, टेंशन होना, कभी भी फ्री होते वक्त दिमाग में वही सब बातें घूमना, वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपको एक ही जगह पर स्टक रहने के लिए मना किया जा रहा है। स्टक मत रहिएगा इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर स्टक मत रहिएगा, अपनी लाइफ को फ्रीली जीने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो भी शैडो है उससे रूबरू हो जाइए। हो सकता है आपको इन दिनों अपनी कुछ कमियों के बारे में पता चल रहा है या चलने वाला है, और जैसे ही आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए।
इस वक्त मुझे एक और मैसेज आ रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से, जैसे कि आप लोग होते हैं ना, बहुत से लोग कुछ एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए या फिर सिलेक्ट नहीं हुए तो पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं देखकर नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि आप लोगों की जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रहा है, कहीं ना कहीं एक होप तो है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ वैसा होगा जैसा हम चाह रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों की दिमाग बीच में आ रहा है, आप लोगों के इल्यूजन्स बीच में आ रहे हैं और इस इल्यूजन के चक्कर में आप लोग कहीं ना कहीं उस डार्क साइड की तरफ देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव साइड की तरफ आप लोग जा रहे हैं। इसीलिए स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इल्यूजन में ना पड़े। स्पेशली इस फुल मून में बहुत से लोगों के ऊपर इस इल्यूजन का वो पड़ा है, इल्यूजन का इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि एक किस्म का इल्यूजन में आप लोग चले गए हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हो सकता है आप लोग मल्टीपल टैरो रीडिंग देखते हो और किसी में पॉजिटिव बोल दिया तो अच्छा लगा, लेकिन सडनली किसी में नेगेटिव बोल दिया तो आपका वो चीज़ चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव चीज़ को ही एक्सेप्ट करो, नेगेटिव चीज़ को जाने दो, नेगेटिविटी अपने ऊपर सवार होने मत दो, ठीक है। मिसिंग वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको भी कोई इंसान बहुत मिस कर रहे हैं। आप जितना मिस कर रहे हैं सेम चीज़ मुझे दिख रहा है कि वो इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्पिरिट टीम बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस में आप इस वक्त स्टक से महसूस कर रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, निकल जाएंगे आप इस चीज़ से, इस सिचुएशन से। आपका इंट्यूशन इसमें आपको गाइड करेंगे, आपको अपने इंट्यूशंस का सुनना है, उसे फॉलो करना है, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वो पाथ ओपन हो रहा है आपके लिए जहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मुझे पता नहीं क्यों 4 ऑफ wands का वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। यहाँ पर 666 है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है। हो सकता है आप लोग को 666 नंबर काफ़ी दिखाई देता हो, ओके। 666 एंजल नंबर, बट यहाँ पर अवेलेबल है 666 एंजल नंबर, जो कि बहुत ही एंड ऑल्सो 1010 एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है, आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। और कार्मिक साइकिल एंड होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले वो जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होता है। इंसान को ये फील होता है कि कब ये सब खत्म होगा, कब ये सब खत्म होगा, वो हड़बड़ाहट वो चीज़ होता है। तो आप लोग एक कार्मिक साइकिल एंड करने जा रहे हो, एंड होने जा रहा है वो साइकिल। उसके बाद एक न्यू पाथ ओपन होगा, एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर करोगे या और वो साइकिल आपके लिए बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही अच्छी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ या एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ तो लेकर आएंगी ही, खूबसूरत मोमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसे मोमेंट्स आप लोग जियोगे। या हो सकता है आप लोग को 1010 नंबर भी काफ़ी दिखाई दे। मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर, एक पता नहीं ये मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग किसी पर्टिकुलर शख्स की तरफ जब देखते हो, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना बचपन याद आता है। मुझे नहीं पता ये मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत कम इंसान के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप जब किसी एक इंसान को देखते हो, कोई एक इंसान है आपके लाइफ में जिसको देखने से आपको ऐसा फील होता है कि काश मैं अपने बचपन में ऐसा कर पाता या कर पाती जो ये शख्स अभी इस वक्त कर रहे हैं। अभी ये शख्स अपने लाइफ को इतने अच्छे से जी रहे हैं, इतने खुलकर जी रहे हैं, काश मैं भी इस शख्स की तरह ज़िंदगी जी पाता या जी पाती। इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप किसी शख्स को देखकर ऐसा सोचते हो और किसी शख्स को देखकर आपके माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि इस इंसान की तरह मैं भी थी बचपन में, मेरे अंदर भी ये चीज़ था, ये नेचर था, मेरे अंदर भी वो बचपना था, लेकिन अभी जिम्मेदारियों के चलते हुए मेरे अंदर कि जो वो बचपना है वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया है, वो कहीं ना कहीं गुम सा हो गया है, मेरा वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं गुम सा हो गया है। किसी पर्टिकुलर शख्स को देखकर आप में से कुछ व्यूअर्स को ऐसा फीलिंग आता है क्योंकि उस शख्स के अंदर, वो शख्स भी मैच्योर्ड है, बट एट द सेम टाइम वो मैच्योर्ड होने के साथ साथ उनके अंदर वो एक बचपना है,
वो एक चाइल्डिश नेचर है, और जब आप उस शख्स को देखते हो आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है, और एट द सेम टाइम आपको ऐसा फील होता है कि ये तो बिल्कुल मेरी बचपन की तरह ही हरकतें करती है या करता है। स्पिरिट टीम आपको बोल रहे हैं कि उस इंसान से कुछ सीखिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सीखिए, उस इंसान से कुछ सीखिए। वो इंसान आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक इंसान जो हम अपने लाइफ में मिलते हैं वो सभी लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम ऐसे ही नहीं मिलते हैं, ऐसे ही कोइंसिडेंटली हम किसी इंसान से नहीं मिल जाते हैं। मकसद होता है, किसी इंसान से मिलने के पीछे एक खास मकसद होता है। हर एक इंसान का एक रोल होता है हमारी लाइफ में, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन होता ज़रूर है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में भी वो पीस, वो सुकून आ रहा है। उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, जंप आउट हुआ है यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड फादर ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी है 10 ऑफ कप्स। ग्रेट। तो खुशियाँ आ रही है, हारमोनियस, मुझे सुनाई दे रहा है हारमोनियस रीयूनियन। किसी किसी का रीयूनियन होने वाला है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, या फिर आप लोग अपने ही साथ रीयूनियन करने वाले हो, अपने ही साथ, अपने न्यू वर्जन के साथ रीयूनियन। अब हर कोई तो किसी इंसान के साथ रीयूनियन करने के मकसद से नहीं देख रहा है ये रीडिंग, राइट। तो जो लोग ऑलरेडी मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आना है, जैसे कि आप लोग अपने ही एक न्यू वर्जन के साथ मिलने वाले हैं, एक न्यू सेल्फ के साथ मिलने वाले हैं, खुद से ही मिलने वाले हैं, खुद से मिलने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं गुम सा हो गया था। नेक्स्ट जो यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड फादर ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें हील होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों का। पास की कोई कनेक्शन, ज़रूरी नहीं कि लव कनेक्शन ही हो, ओके। कोई आपकी फादर फिगर या आपकी मदर फिगर, ऐसे कोई इंसान के साथ आपका अगर कोई इशू था और आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर मुझे दिख रहा है कि वो हील हो रहा है वो चीज़ें। या हो सकता है आप लोगों को इन दिनों स्नैक्स काफ़ी दिखाई दे, स्नैक्स। पास में आपने जो भी चीज़ें देखे हैं, अगेन 10 आया है यहाँ पर, ट्रिपल 10 है। पास में आपने जो भी चीज़ें देखे हैं, बुरे सिचुएशंस जो भी आपने देखा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। जहाँ जहाँ हील करना है उस जगह को हील करें, उस सिचुएशन को हील करें, खुद को हील करें। अपने फादर से, अगर आपके फादर ऐसे हैं जो काफ़ी गुस्सैल टाइप के हैं और आपको आपके साथ सही तरह से वो बिहेव नहीं करते हैं, या फिर आपके मदर आपके साथ सही तरह से बिहेव नहीं करते हैं, मुझे यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी मिल रहा है। कोई भी इंसान जो मैस्कुलिन एनर्जी के हैं आपके लाइफ में है, कोई ऐसा आदमी, मेल पर्सन जो गुस्से वाले हैं बहुत, और सडनली गुस्सा कर जाते हैं आपके ऊपर, समझने की कोशिश कीजिए कि उस इंसान के अंदर वो प्रॉब्लम क्या है। कोई इंसान ऐसे ही मतलब गुस्सा नहीं करता है, कुछ चीज़ें होते हैं उस इंसान के अंदर, कुछ ऊंस होते हैं, कुछ ज़ख्म होते हैं। बचपन से ही वो जो ऊंस होते हैं वो बढ़ता जाता है और फिर वो इंसान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गुस्सैल बनता जाता है। उस इंसान को पता नहीं होता है कि उसके गुस्से के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ज़्यादातर सोल्स अवेकन नहीं होते हैं, अनअवेकन सोल्स बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के साथ अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम चलता है कि वो इंसान आपसे सही तरह से बात नहीं करते हैं, गुस्सा करते हैं बार बार पर, तो जानने की कोशिश कीजिए, जड़ तक पहुँचिए और सल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? सी आर्कएंजल राफेल की तरफ से है, और यहाँ पर हीलिंग की बात किया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज हैं जिससे आप खुद को हील कर सकते हो, ओके। जो भी इमोशनल लेवल पर डैमेजेस हुए हैं आपके अंदर, उसे आप हील कर सकते हो। फिजिकल बॉडी में भी अगर कुछ डैमेजेस हुए हैं, उससे भी आप क्विकली हील कर सकते हो बाकी लोगों के मुकाबले। नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको बोला जा रहा है ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। ग्रीन वाइब्रेशन, ओके, पॉजिटिव ग्रीन वाइब्रेशन ऑफ प्लांट्स।
प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एसेंशियल ऑयल जिसको हम बोलते हैं ना, रोजमेरी ऑयल, टी ट्री ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, लेमन ऑयल, ये सब जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ऐसे ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडलवुड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एक सुकून मिलेगा आपको, पीस मिलेगा बहुत ज़्यादा। अगर मन में कोई अशांति है वो आपको पीस मिलेगा। रोज़मेरी भी बहुत अच्छी है, रोज़मेरी ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आप अलग से वीडियोस में देख लीजिएगा, डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि एसेंशियल ऑयल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसी कुछ नेचुरल चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हो, स्पेशली नेचर के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो, तो आपके अंदर की जो एनर्जीज है वो बैलेंस रहेगा, आपके अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, फोकस रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ऑप्शन 1, अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्लू चीट को चूज़ किया है जिसमें लिखा है कार्मिक, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ओके, एक मिनट। सो कार्मिक जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो एक कार्मिक इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, कार्मिक, अगर आप काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, तब तो डेफिनेटली आपको पता होगा कार्मिक किसे कहते हैं। बट अगर नहीं पता है तो सिंपली मैं बोल दूं, कार्मिक ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा होता है। हालांकि हर एक इंसान के साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो कार्मिक्स होते हैं उनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ होता है पास्ट लाइफ का, और उससे हमें बहुत बड़ा बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लेसन सीखने को मिलता है जो सीखने के बाद इंसान फिर से वो सीखना नहीं चाहेगा। बुरे से भी बुरा वक्त जिसको देखने को मिलता है वो कार्मिक से मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, कार्मिक्स अच्छे पल भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन वो लिस्ट में आता ही नहीं है, वो गिनती में पड़ता ही नहीं है। 100 काम करके अगर आप एक अच्छा काम करोगे तो वो गिना नहीं जाएगा। कार्मिक का रोल भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन कार्मिक से जो भी लेसन सीखने को मिलते हैं वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो लेसन्स आपको आगे की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। काफ़ी टॉक्सिसिटी होता है कार्मिक कनेक्शंस पे। पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं, आपके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है जिनसे कहीं ना कहीं आपको एक घुटन सा महसूस होता है। उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में शायद एंजाइटी इश्यूज हैं, टेंशन बहुत मिलता है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस इंसान की वजह से टेंशन होता है। वो इंसान आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस लाइफ टाइम पर, वो समझने के लिए आपको बोला जा रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से आपको बोला जा रहा है इस इंसान के साथ आपका पास्ट कर्मा जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये इंसान वही कर्मा बैलेंस कर रहा है, हिसाब बराबर। तुमने जो किया पास्ट में मेरे साथ, अभी मैं वही तुम्हारे साथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही। तो अपने जो भी कर्मा क्लिनजिंग है वो कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अपना इंट्यूशंस का सुनिए, ताकि जो भी कार्मिक्स आपके लोग लाइफ में है उनसे आपको छुटकारा मिल सके, ठीक है। अगर ये कार्मिक आपके किसी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आप तो उसे डेफिनेटली छोड़ सकते हो, ओके, डेफिनेटली छोड़ सकते हो, लेकिन उनके साथ आपकी जो भी कर्मा बाकी है वो क्लियर होने के बाद ही वो जाएगा आपके लाइफ से। अदरवाइज ना तो वो आपको डिवोर्स देंगे, लटका कर रखेंगे, या फिर ना ही वो आपसे ब्रेकअप देंगे, मेंटली टॉर्चर बहुत करेंगे। तो वो एक चीज़ है। और अगर कार्मिक आपके पेरेंट्स है तब तो पूछिए मत जो लड़के हैं वो तो घर छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों का क्या है ना। तो वो एक चीज़ है। लेकिन कार्मिक्स के साथ आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे कार्मिक इंसान है तो डेफिनेटली उनके साथ जो भी कर्मा है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ता है। जब तक कंप्लीट ना हो तब तक उन्हें सहना पड़ता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, माइंड बॉडी एंड सोल को अलाइन रखिएगा, ठीक है। तभी आप इस इंसान को सही तरह से डील कर पाओगे। और सिर्फ यही नहीं, जितना हो सके उतना अच्छा काम कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए एवरी डे, रात को सोने से पहले होपोनोपोनो प्रेयर। इससे भी इस इंसान तक मैसेज जाएगा, ठीक है।
जो भी आपने पास में गलतियाँ की थी अनजाने में या जानबूझकर, जो भी है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन का ख्याल रखिएगा, स्पेशली इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करते वक्त। जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं, ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप उनसे क्या बात कर रहे हो। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मूवमेंट आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से निकलोगे, इस कार्मिक बॉन्डिंग से निकलोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास वो रास्ता आ जाएगा, आपको दिखेगा वो रास्ता कि कैसे हम निकल सकते हैं इस सिचुएशन से, इस इंसान से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। ये कार्मिक जो भी बैगेजेस है, इसे क्या कैसे हम रिलीज़ कर सकते हैं, आपको उसका सल्यूशन मिलेगा। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेम्परेंस, माइंड बॉडी एंड सोल को बैलेंस रखने के लिए मैंने बोला था, और यहाँ देखिए टेम्परेंस बैलेंस के बारे में ही बता रहा है यहाँ पर। जैसे कि कोई इंसान थक चुका है ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि व्यूअर्स में से कोई इंसान कार्मिक लोगों से डील करके थक चुके हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सुकून ढूंढ रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा हमें वो पीस, कैसे निकले इस सिचुएशन से। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 10 अच्छे लोगों के बीच अगर एक भी बुरा इंसान हो तो उसका भी असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। 9 ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कॉइंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, सी, 9 ऑफ सॉर्ड्स। या अगेन रास्ता आपके सामने मुझे दिख रहा है, रास्ता आपके सामने है, चूज करना है वाइजली। कैसे चूज करें, किसे चूज करें। कार्मिक लोगों के साथ एक अटैचमेंट भी होता है कुछ लोगों का, स्पेशली अगर ये कार्मिक आपका पार्टनर है तो हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो एक अलग टाइप का अटैचमेंट होता है जिससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है, एक अलग टाइप का, ठीक है। कार्मिक बहुत बुरी तरह से निचोड़ देता है इंसान को, टू बी ऑनेस्ट। आपको अपने इंट्यूशंस का सुनना है। किसी भी किस्म की अटैचमेंट में गलत डिसीजन मत लीजिएगा। किसी कार्मिक के साथ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं, वो कार्मिक इंसान आपका गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, तो आपको ये एक अटैचमेंट हो जाता है। इंसान अगर कुत्ता बिल्ली भी पाल ले तो उसके साथ भी हफ्ते भर में अटैचमेंट जुड़ जाता है, ये तो इंसान है, राइट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को तो छोड़ के हम कैसे जाएँ, कैसे जा सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान के अलावा तो कोई अच्छा इंसान आपको मिलेगा ही नहीं, जो इंसान आपको हर दिन टॉर्चर करता है मेंटली, इमोशनली या फिर फिजिकली भी, वो इंसान आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है। बाद में आप लोग ऊपर वाले को कोसते हो कि मेरे नसीब में ऐसा हस्बैंड है, मेरे नसीब में ऐसी वाइफ है, मेरे नसीब में ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जबकि ऊपर वाला आपको चॉइसेस देते हैं, ऑप्शंस देते हैं। चूज़ करते वक्त ध्यान से चूज़ करो, टेम्पटेशन के चक्कर में मत पड़ो। कई बार कार्मिक्स फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, सोल लेवल पर वो लोग खोखले से होते हैं, आपको खाली लेसन्स लर्न करवाने के लिए आते हैं वो लोग। तो बाहरी दिखावे में मत जाइए, उस इंसान के बाहरी अपीयरेंस पे मत जाइए। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस पाथ पर जाना है, उसे सुनिए, उसे सुनिए। आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, एक अच्छी ज़िंदगी आपका वेट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, उस राह पर जाइए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप ऑप्शन 1 देख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है आपके लिए एक न्यू जर्नी वेट कर रहे हैं। आप पुराने पैटर्न में अटकिए मत, पुराने पैटर्न में अटकिए मत। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन मिरर दिखा रहे हैं कि देखो, सही तरह से समझो, और ये तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद को बैलेंस कर पाओगे। इसलिए जितना हो सके खुद को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से बढ़कर कुछ नहीं है।
ओके। मेडिटेशन कीजिए एवरीडे 10 मिनट्स भी अगर आप मेडिटेशन करते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप ऐसे सिचुएशन से निकल पाओगे। आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो हिम्मत है। अपने पैशन के साथ जुड़िए। आपका दिल कहाँ, आपका अंदर आत्मा जो कह रहे हैं उसे सुनिए। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और चीज़ों को सही तरह से देखिए, समझिए। अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कीजिए। ऑप्शन 2। यहाँ पर आप लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्रास की नेगेटिविटी भी रिलीज हो रहा है इन दिनों। जैसे कि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा अनहील्ड है, उसकी जो भी नेगेटिविटी है इन दिनों रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से भी आपके इमोशंस पर असर पड़ रहा है। इस वजह से भी सॉरी, सोलर प्लेक्सस नहीं, सैक्रल चक्रा, आप लोगों का सैक्रल चक्रा की जो भी नेगेटिविटी है इन दिनों रिलीज हो रहा है आप लोगों का। ऑप्शन 2। इस वजह से भी आप लोग काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, ड्रेन आउट महसूस करते हो। किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होना या बहुत ज़्यादा सोचना, किसी इंसान के किसी कार्मिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। मुझे सुनाई दे रहा है सेक्सुअल थॉट्स, किसी इंसान की सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं आप लोगों को, ड्रीम्स भी आते हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है वो समझिए, डिकोड कीजिए अपने ड्रीम्स को। एवे ड्रीम्स नहीं दिखाया जाता है। ओके, अपने ड्रीम्स को डिकोड कीजिए। ऑप्शन 2। आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, दैट्स वाई आपको गाइडेंस मिल रहा है, उसे सुनिए, समझिए। आपके हाथ में है सब कुछ, डिसीजन आपको लेना है। सही पाथ चूज करोगे तो सही लाइफ मिलेगा। स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोग दो लोगों के बीच भी जगलिंग कर रहे हैं, दो इंसानों के बीच, किसे चूज करें? थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना याद रखिए, जो कनेक्शन, जो इंसान आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ, आप एक अच्छा, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ निकाल कर बाहर निकालते हैं, बुराइयाँ भी निकालते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छाइयाँ भी निकालते हैं, जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ हो, उस इंसान के साथ कनेक्शन बनाइए। ठीक है, मीन्स वो रिश्ता आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो इंसान आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा इंसान बन पाते हो। ठीक है, जिस इंसान की वजह से आप एक अच्छा इंसान बन पाते हो, आप अपने अंदर की अच्छाइयों के बारे में जान पाते हो, अपने अंदर की क्वालिटीज़ के बारे में जान पाते हो, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, चाहे ये कोई भी कनेक्शन हो। वो कनेक्शन आपके लिए कैसे अच्छा हो सकता है जिसमें टॉक्सिसिटी है, जहाँ पर रहने का मन नहीं करता है, घुटन महसूस होता है, वो कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है? अपने क्रिएटिव साइड्स के साथ भी जुड़िए। ऑप्शन 2 10 ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 1 के व्यूवर्स है यहाँ पर, मैंने बोला भी था देखने के लिए। स्पिरिट आपको क्या कहना चाहते हैं? 7 ऑफ कप्स, या डेफिनेटली आप लोग इल्यूजन्स में हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। इतना कंफ्यूजन क्यों? इल्यूजन्स, कंफ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। किसी शख्स के साथ आपका कुछ अनबन हुआ होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अगर नहीं भी हुआ है तो शायद पास में हुआ होगा, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके दिमाग में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इल्यूजन्स पे मत पड़िए, ठीक है, इल्यूजन्स पे मत पड़िए। अपने दिमाग में वो क्लियरिटी लाइए। अपने इनर सेल्फ, आपकी इनर सेल्फ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सुनिए, उसे समझिए। ऑप्शन 2, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपकी रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आप खुद ही खुद को हर्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी कर रहे हो। पास में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, कुछ ऐसा काम किया जिसके चलते हुए आपको अभी पछतावा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, पास में आपने कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन लिया जिसकी वजह से अभी आपको पछतावा महसूस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अभी सिनेरियो कुछ और होता।
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि खुद को एक बार झांकिए, आपने कहाँ क्या गलती की है, कहाँ क्या मिस्टेक्स किए हैं, आपकी अंदर की खूबियाँ क्या है उसे भी समझिए, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। यहाँ पर अगर मनी वाइज आपको कोई इशू चल रहा है वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है और उसी हिसाब से काम करने के लिए बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस करने के लिए बने हो लेकिन आप कर रहे हो जॉब, और जॉब प्लेस में आपको बहुत घुटन महसूस होता है। आपका बॉस या फिर आपकी को एम्प्लॉयज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं, टॉर्चर करते हैं मेंटली, इमोशनली, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि करें तो क्या करें। जॉब छोड़ेंगे तो पता नहीं अर्निंग कहाँ से करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, हो सकता है किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करे, मुझे वाइब्स आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुए हो, अगर आप बिजनेस वुमेन बनने के लिए पैदा हुए हो, और ऐसे में अगर आप वो नहीं करके जॉब में अगर अपना एनर्जी वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए टॉक्सिक ही होगा। ठीक है, इसीलिए अपना इंट्यूशंस का सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आपको जिस जगह पर, जिस चीज़ पर घुटन महसूस होता है उस जगह पर मत रहिए, निकलिए वहाँ से। ठीक है, निकलिए। आप पिंजरे में बंधे हुए कोई पंछी नहीं हो, पिंजरे में बंधे हुए कोई पंछी नहीं हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। खुद आप डिसीजन खुद लीजिए, एक्शन खुद लीजिए। ठीक है, स्पिरिट क्या कहना चाहता है ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। Archangel Michael, I am focused. See, I see, sense, feel and know the truth. ऑलरेडी आपको आंसर पता है, बट स्टिल आप इल्यूजन में फंस रहे हो। ऑलरेडी आपको आंसर पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन से इंसान को चूज़ करना है, आपको क्या करना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन आप ओवर थिंक करते हो और आप वो देख रहे हो जो आपकी खाली 2 आँखों से दिखाई दे रहा है। आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ नहीं कर रहे हो इसमें, आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, आप लॉजिकली देख रहे हो चीज़ों को जो आपको दिखाया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन आपके साथ है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। स्पिरिट वर्ल्ड से ये मैसेज है आपके लिए कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन लेने से पहले डरिए मत, एक्शन लीजिए। आपकी सिक्स सेंस भी काम करता है लेकिन आप उसकी सुनते नहीं हो, इग्नोर करते हो। अपनी इंट्यूशंस का सुनिए। यहाँ पर लिखा है, आई फॉलो माई इंट्यूशन, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेडिटेट। इतनी देर से तो मैं वही बोल रही थी कि मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट्स भी अगर आप करते हैं एवरीडे, वही आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। एटलीस्ट ये जो इल्यूजन्स है उससे आप लोग निकलोगे। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिया जाएगा, हर एक टाइम पर दे रहे हैं ऑलरेडी। इस रीडिंग के थ्रू भी आपको मिल रहा है, सुनिए उसे, इग्नोर मत कीजिए। जिस चीज़ में आपको घुटन होता है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, वो चीज़ आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, चाहे उसमें बाहरी तौर पर दिखने में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे कि वाओ इस काम में सैलरी बहुत है लेकिन करने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत है इसलिए कर रहे हैं। मत कीजिए वो काम वो कीजिए जहाँ पर जो काम करके आपको सुकून मिलता है। भले ही उसमें आपको इतने पैसे ना मिले, लेकिन जो काम करके आपको सुकून मिलता है, लगता ही नहीं है वो काम जैसा, वो काम कीजिए। अगर आप ऐसे कनेक्शन में जहाँ पर आपको घुटन होता है, आज़ादी नहीं है, ज़रा सा भी फ्रीडम नहीं है, हर बात पर चिक चिक लड़ाई झगड़ा, डाउट, एंजाइटी, फ्यूचर को लेकर टेंशन, वो कहाँ का कनेक्शन है, वो कहाँ का रिलेशनशिप है? वो तो ऐसा है कि खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया और फिर ऊपर वाले को बाद में कोसने लगे कि ये कैसे इंसान से आपने मुझे मिलवा दिया। चॉइसेस आपके सामने हैं, सही पाथ को चूज़ कीजिए, सही इंसान को, सही डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। ऑप्शन 2। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय।